दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा 24 घंटे के बाद पार्टी के बागी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक तो पार्टी को मजबूत करने को लेकर की जा रही है, लेकिन इस बहाने उपेंद्र कुशवाहा जदयू में अपनी ताकत का एहसास कराने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले दिनों जिस तरह से पार्टी के कमजोर होने की बात कही थी और नीतीश कुमार पर अनदेखा करने का आरोप लगाया था, ऐसे में अब वो 19 और 20 फरवरी को वह पार्टी के अंदर अपनी शक्ति परीक्षण करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने बतौर पार्टी के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष के तौर पर 2 दिन बैठक बुलाई है। हालांकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह चुके हैं कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के किसी भी पद पर नहीं है। अलगढ़ पटना में बाल बाल बचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। बापू सभागार में आरजेडी कार्यकर्ताओं का हंगामा। पटना के बापू सभागार में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचा दिया। अफरा तफरी में कांच का बड़ा दरवाजा टूट गया। घटना के समय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव निकल रहे थे, इसमें वो बाल बाल बच गए, लेकिन इसकी चपेट में आकर कई लोगों को चोटें आई है। इसमें कुछ मीडिया कर्मी भी शामिल हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने कर्पूरी ठाकुर की 35वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें हजारों की संख्या में राजद के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद जब तेजस्वी यादव बाहर निकलने लगे तभी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया और जैसे ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दरवाजा के बाहर कदम रखा तभी कांच का दरवाजा टूट गया। अलगढ़ हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार ने दी प्रतिक्रिया। कहा कि असंभव है, जो ऐसा बोलता है वह देश को खत्म करना चाहता है। नीतीश कुमार ने हिंदू राष्ट्र के सवाल पर कहा कि भारत में विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात को छोड़कर किसी की बात को नहीं सुनना चाहिए। उनकी बातों पर ही हम लोग काम कर रहे हैं। उनके बताए रास्ते पर ही देश को आगे बढ़ना है और महात्मा गांधी इस देश के लिए सबसे अच्छे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि हिंदू राष्ट्र जैसी बातों को करने वाले जो बोलते हैं बोलते रहे, लोकसभा चुनाव में जनता फैसला कर देगी। अलगढ़ राज्य में समाधान यात्रा पर नित्यानंद राय ने साधा निशाना। कहा कि बिहार के लिए सबसे बड़ी समस्या नीतीश कुमार खुद है, उनके विदाई का समय आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार के लिए तो सबसे बड़ी समस्या नीतीश कुमार है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को अब आम लोगों से मिलने में डर लगता है। इसी वजह से एक बड़ी घेरा बनाकर क्षेत्र में जाते हैं और खाना पूर्ति कर वापस चले आते हैं। अलगढ़ राज्य के भागलपुर जिले में खुले में मांस मछली बेचने पर रोक लगाने की शुरुआत कर दी गई है और ट्रेड लाइसेंस शाखा प्रभारी देवेंद्र कुमार वर्मा ने माइकिंग कराई। तिलका मांझी कटहलवाड़ी के पास बेचने वाले दुकानदारों से निगम की टीम ने कहा कि इस जगह पर प्रतिबंध लग चुका है, इसलिए आप लोग यहाँ से सामान उठाकर किसी दूसरी जगह जाइए, नहीं तो आपका सामान भी सीज किया जाएगा। दुकानदारों का कहना है कि हम लोग यहाँ नहीं बेचेंगे तो कहाँ जाएंगे। निगम यह भी तय करे। यहाँ पर छोटे बड़े करीब 200 मछुआरे एवं स्थानीय दुकानदार मछली मांस की बिक्री करते हैं। अलगढ़ तेजस्वी यादव का बड़ा फैसला, स्वास्थ्य विभाग में होगी बम्पर भर्ती। 8000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार के लिए 1,60,000 रिक्तियों को चिन्हित कर लिया है। इसमें करीब 8000 नए पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन पदों का सृजन पिछले वर्ष किया गया था। जिन पदों पर नियुक्ति की जाएगी उनमें मेडिकल कॉलेजों के शैक्षणिक पदों से लेकर सदर अस्पतालों के ड्रेसर के पद शामिल हैं। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों से पीजी एवं डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को 3 वर्षीय अनिवार्य सेवा के लिए 3990 पदों की स्वीकृति मिली है। इसमें पहले 1330 पदों पर नियुक्ति की गई है। 3 वर्षों में कुल 3990 पदों पर पीजी एवं डिप्लोमा छात्र छात्राओं की नियुक्ति हो पाएगी। अलगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा भारत को नाथूराम गोडसे का देश बनाना चाहती है। तेजस्वी यादव का तीखा हमला। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीबीसी के ऑफिस पर आयकर सर्वे को लेकर भाजपा पर जुबानी हमला किया और कहा कि भाजपा केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है और भारत को नाथूराम गोडसे का देश बनाने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि ऐसा करके केंद्र यह संदेश देना चाहती है कि जो कोई भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उससे निपट लिया जाएगा। ये भी कहा कि आप सभी जानते हैं कि बीबीसी के साथ क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ सब जानते हैं और वो महात्मा गांधी के देश को नाथूराम गोडसे का देश बनाना चाहते हैं। अलगढ़ राज्य में गठबंधन में जारी घमासान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में तोड़फोड़ के लिए बीजेपी ने खुला ऑफर दे दिया है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर से लौटने के बाद बिहार में सत्ता चलाना और भी मुश्किल होगा और खुला ऑफर देते हुए कहा कि लालू यादव के खिलाफ लड़ने वालों के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। सम्राट चौधरी ने पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्या सुनने के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान राज्य सरकार पर तंज कसा। सम्राट चौधरी ने कहा कि सिंगापुर से सुपर पावर लालू प्रसाद भी लौट आए हैं और बिहार में सरकार चलाना और भी मुश्किल होने वाला है, मगर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लड़ने वालों के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। अलगढ़ तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 चुनाव बड़ी चुनौती है। बिहार ही बीजेपी को दिल्ली के गद्दी से हटाएगा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव आरजेडी और गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है। दावा किया कि बिहार ही बीजेपी को दिल्ली की गद्दी से उखाड़ फेंकेगा। तेजस्वी यादव ने पटना में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर
आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही और आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं से 2024 चुनाव की तैयारियों में जुट जाने के लिए कहा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि वह हर हाल में बीजेपी को 2024 में जीतने से रोकेंगे और इसके लिए सभी समाजवादियों को एकजुट होने की आवश्यकता है। बिहार में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत युवाओं को मिलेंगे हर महीने 1000 रुपये। बिहार की राज्य सरकार बेरोजगारों के लिए कई स्कीम चलाती है, जिसमें से एक बेरोजगारी भत्ता योजना है। इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं पास बेरोजगारों को सालाना 12,000 रुपये भत्ता दिए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना है। इस योजना का लाभ तब तक मिलता है जब तक कि उनका नौकरी नहीं लग जाता। खास बात यह है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके बेरोजगार भी इसका लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं युवाओं को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय 3 लाख से कम है। इसके अलावा आवेदनकर्ता की उम्र 21 साल से लेकर 35 साल के बीच होनी चाहिए। बिहार में 6,379 जूनियर इंजीनियर बहाली लटक गई है। पटना हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियर बहाली के लिए निर्धारित नियमों को चुनौती देने वाली 8 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। बहाली नियम के बारे में राज्य सरकार की ओर से हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने बहाली विज्ञापन को वापस ले लिया है। नए नियम बनाकर फिर से विज्ञापन निकाला जाएगा। न्यायमूर्ति पीवी बजंत्री और न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने संजय कुमार चौहान सहित 7 अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता एसएम सुंदरम और अधिवक्ता दीनू कुमार एवं ऋतिका रानी ने कोर्ट को बताया कि प्रकाशित विज्ञापन में जो शैक्षणिक योग्यता दी गई है वो कानूनन गलत है। राज्य के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि वो शहीद जगदेव प्रसाद की संतान हैं। वो कुर्बानी देना नहीं बल्कि कुर्बानी लेना जानते हैं। एक बार फिर से धर्म ग्रंथों पर बोलते हुए राजद के विधायक एवं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि जिन धर्म ग्रंथों में शूद्र के बारे में लिखा गया आज वो शूद्र भी पढ़ लिख चुके हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो लोग गरीब और पिछड़े समुदाय के लोगों पर जुर्म उठाते हैं उन्होंने साजिश रची, जिसका नतीजा है कि गरीब और वंचितों से हिंदुत्व के नाम पर वोट और चंदा लेते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह पर किया तीखा हमला। कहा कि कृषि में बहुत काम हुआ है, जिसको नहीं पता वो कुछ भी बोलता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व कृषि मंत्री और राजद के विधायक सुधाकर सिंह पर तीखा हमला किया और कहा कि सुधाकर सिंह क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य में कृषि क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। सब लोगों को मालूम है हमारी सरकार किसानों के प्रति समर्पित है। नीतीश कुमार ने कहा कि शहर और बाजार के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा कि बिहार में नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव चला रहे सरकार। राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार सहित अन्य मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्तर पर इन दिनों लगातार दिए गए बयानों से लगता है कि वर्तमान समय में नीतीश उप मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। सही मायने में मुख्यमंत्री का कार्य उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कर रहे। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें कही। कुशवाहा ने कहा कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो या फिर अन्य नीतिगत निर्णय हो, वर्तमान समय में मुख्यमंत्री के बदले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही काम कर रहे। जीतन राम मांझी का तेजस्वी यादव पर तंज। कहा कि जिनका नाम सीएम के लिए आता है मेरा बेटा उन्हें पढ़ा सकता है। गरीब संपर्क यात्रा पर निकले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पढ़ने लिखने को लेकर उन पर तंज कसा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने जहानाबाद में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बिना किसी का नाम लिए कटाक्ष करते हुए कहा कि मेरा बेटा संतोष सुमन बिहार का मुख्यमंत्री बनने के योग्य है, क्योंकि वह पढ़ सकता है और दूसरों को पढ़ा भी सकता है। जीतन राम मांझी ने कहा कि जिन लोगों का नाम बिहार सीएम बनने के लिए आता है मेरा बेटा उन्हें बैठकर पढ़ा सकता है। राज्य में बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन कांटी कमेटी की बैठक हुई और इसमें ये फैसला किया गया कि न्यूनतम मजदूरी, पीएफ पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा की मांग करते हुए आंदोलन चलाने का निर्णय किया गया है। बैठक को राज्य अध्यक्ष नरेश राम, नीलन देवी और किरण देवी ने संबोधित किया और रसोइया कर्मचारियों ने सरकार से सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की। साथ ही वेतन में 10,000 रुपए की वृद्धि करने की मांग की गई। वहीं बिहार के सीवान जिले में बैठक के बाद रसोइया संघ ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर बैठक में गहनता से विचार विमर्श किया। वहीं बैठक के बाद रसोइया ने अपने मांग पत्र को विधायक सत्यदेव राम को सौंप दिया है। इस बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि रसोइया के हक की लड़ाई जारी रहेगी। मांग पत्र लेते हुए विधायक सत्यदेव राम ने कहा कि रसोइया की मांग को हमेशा सड़क से सरहद तक उठाने का काम किया है। जीतन राम मांझी के बयान पर तेजस्वी यादव ने दिया जवाब। कहा कि मैं नहीं, जनता तय करती है मुख्यमंत्री। बिहार में महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने सीएम पद पर अपने बेटे की दावेदारी पेश कर बिहार में सियासी हलचलें बढ़ा दी है। जिसके बाद अब इस मामले को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवाई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में या देश के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये जनता तय करती है, ना कि पार्टी। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं कौन होता हूं या डिसाइड करने वाला कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन नहीं, यह सब कुछ जनता के हाथों में है और जनता ही तय करेगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अरवल में कहा था कि आजादी मिली है, 75 वर्ष हो चुके हैं, इसके बावजूद आज तक दलित और पिछड़े समाज से कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ।